ये बात है 1974 इटली की। एक औरत जिसका नाम मरीना इब्राहिमोविच, वो इटली में एक परफॉर्मेंस देती है जिसका नाम था रिदम ज़ीरो। और ये परफॉर्मेंस ऐसी थी जो पूरी दुनिया में फेमस हुई, पूरी दुनिया में इसने सुर्खियां बटोरी। और आज भी ये एक मुद्दा है जिसमें लोग बहस करते हैं कि अगर इंसान को जानवर बनने की पूरी छूट दी जाए, उसको पूरी अनुमति दी जाए, तो वो किस हद तक वहशी बन सकता है, किस तरह का जानवर बन सकता है। और एक चीज़ इससे भी जाहिर होती है कि जो जुल्म है वो कमज़ोरों पर किया जाता है। जुल्म स्पेसिफिक औरत पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे नहीं किया जा सकता। जुल्म उन पर किया जा सकता है जो आपको रिटेलिएट नहीं कर सकते। स्टोरी के बैकग्राउंड में चलते हैं। 13 नवंबर 1946 को जन्म होता है मरीना इब्राहिमोविच का बेलग्रेड, सर्बिया में, जो कि उस टाइम यूगोस्लाविया में था। मरीना इब्राहिमोविच के जो ग्रेट अंकल थे, ये यहाँ के चर्च के प्रीस्ट थे और ये काफ़ी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी। पूरी फैमिली में रिलीजियस माहौल था। 6 साल की उम्र तक ये अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ रही। वहाँ पर इसने चर्चेज़ में काफ़ी प्रैक्टिस की और ये बचपन से ही धर्म में और रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा मानती थी। अब 6 साल के बाद ये अपनी मदर और फादर के साथ आ गई। मदर इसकी अब्यूसिव थी और फादर इसके उससे भी ज़्यादा अब्यूसिव। फादर इसके जो पिताजी थे वो इसकी माँ को अब्यूज़ करते और इसकी माँ जो है वो इन बच्चों को, ये मरीना और इसके भाई को अब्यूज़ करती। मरीना ने 2013 के एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके पिताजी ने उसकी माँ के सिर पर 12 शैंपेन की बोतलें फोड़ दी थी। ये लेवल की क्रूएलिटी मरीना ने अपने बचपन में देखी है और ख़ुद इसने काफ़ी अब्यूज़ सहे हैं। मरीना की जो माँ थी, उसने जब तक मरीना 29 साल की नहीं हो गई तब तक मरीना को घर से रात को 10 बजे के बाद बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। मरीना ने जो भी प्रैक्टिस की थी अपनी, वो रात को 10 बजे से पहले ही की। तो 1946 में पैदाइश हुई थी मरीना की। उसके बाद इसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एजुकेशन किया। और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपनी फ़िज़िकल और मेंटल जो लिमिट है उसको टेस्ट करते हैं कि वो फिज़िकली कितना पेन इंड्योर कर सकते हैं, मेंटली कितना पेन इंड्योर कर सकते हैं। और ये जो पढ़ाई की थी इसने 1965 से 1970 के दौरान, और उसके बाद ये स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देने लगती है। इस बीच में इसकी शादी होती है नेसा पोरिपोविक नाम के एक शख्स से, जो कि खुद भी एक फ़ाइन आर्टिस्ट था। और उसके बाद ये दोनों एम्स्टर्डम शिफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका गुजारा चल रहा था, रोजी रोटी अच्छी चल रही थी। अब चूँकि मरीना एक फ़ाइन आर्टिस्ट थी, स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी, तो कई ऐसी रिचुअल्स थे जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे 1973 में इसने एम्स्टर्डम में किया था रिदम 10, जिसमें ये चाकू से अपने शरीर के अंदर छेद करती। 20 चाकू होते थे और जो चाकू से वो अपने उंगलियों के भीतर छेद करती, उसको रिपीटेटिवली करती जाती और वो लोग देखते, ये लोग ऐसे तमाशबीन बनकर देखते कि कोई शख्स कितना पेन एंड्योर कर सकता है। जैसे शायद आपने भी अपने बचपन में देखा होगा कि कोई लोग आते थे ऐसे जो इस तरह की चीज़ें करते थे कि नीचे बबूल के कांटे लगा दिए, उसके ऊपर वो सो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वजनी पत्थर उनके ऊपर गिराया जा रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दे आर सॉर्ट ऑफ फाइन आर्टिस्ट। उन्होंने भी फाइन आर्ट्स में कुछ न कुछ तो महारत हासिल की है। वो अपनी फ़िज़िकल जो पेन है उसकी लिमिट के बाहर जाके खुद को पुश कर रहे हैं। तो इस तरह से रिदम 5 हुआ 1974 में, रिदम 10 हुआ 1973 में। रिदम 5 में इन्होंने आग से कुछ करतब किए थे। करतब नहीं, वैसे हकीकत थी ये, खुद की बॉडी को पेन के थ्रू गुजारना। रिदम 2 किया था इन्होंने 1974 में। और उसके बाद आता है आज का टॉपिक जो था रिदम 0 1974 इटली। अब रिदम 0 में क्या होता है, मरीना इब्राहिमोविच ने ऑलमोस्ट 74 ऑब्जेक्ट्स एक टेबल पर रखे और ऑडियंस से कहा कि मैं अभी फ़िलहाल 8 बजे हुए, रात के 8 बजे हुए हैं और रात के 2 बजे तक आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बनकर खड़ी रहूँगी। आप चाहें तो अपने भीतर के जानवर को बाहर निकाल सकते हैं, मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और आप जो चाहें वो मेरे साथ कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। हालांकि इस बीच वो कॉन्शियस रहेगी, उसको सब पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलेगी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेटिव स्टेज। तो अब यहाँ से होता है सिलसिला शुरू। 8 जैसे ही 8 बजते हैं, मरीना खुद को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेती है
एक ज़िंदा लाश की तरह बन जाती है। अब लोगों की बारी शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ जो जर्नलिस्ट आए हुए थे वो बारी बारी करके मरीना के कई एंगल्स के साथ फ़ोटो लेते हैं, विच इज़ क्वाइट फाइन, क्वाइट नॉर्मल, कोई इशू नहीं। उसके बाद कुछ लोग मरीना को प्रपोज़ करते हैं, कुछ लोग उसको गुलाब देते हैं, रोज़ देते हैं, उसको प्रपोज़ करते हैं। अच्छा, ये जो 74 ऑब्जेक्ट्स थे, इन 74 ऑब्जेक्ट्स में गुलाब था, वहाँ पर थे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के लिए वायर थे, चेयर थी, ब्लेड था, नाइफ था, इवन गन और रस्सी, जो भी चीज़ें जो किसी शख्स को हार्म कर सकती है वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी। तो खैर जर्नलिस्ट पहले फ़ोटो खींचते हैं, कुछ लोग मरीना को प्रपोज़ करते हैं, हालांकि बहुत खूबसूरत थी ये, कई लोग उसको गुलाब देते हैं। अब कुछ लोग हैं मरीना को किस भी करते हैं, विच इज़ क्वाइट फाइन। इसके बारे में इतना क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता लोगों को। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि दो लोग होते हैं, वो मरीना को उठाते हैं और उसको बांध कर फर्श पे लिटा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे, आपको हर एक चीज़ की फ़ोटो मिलेगी यहाँ पर। तो दो लोग मरीना को बांधते हैं और उसको फर्श पर लिटा देते हैं। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि मरीना को एक चेयर से टाई करते हैं, चेयर से बांधते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद मरीना को फिर से वैसा का वैसा ही खड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद एक शख्स आता है और मरीना के गले की नली के पास कई सारे कट लगाता है और मरीना चुपचाप बेबस खड़ी रहती है। वो किसी को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसने कमिटमेंट किया था कि 6 घंटे तक वो किसी को कुछ नहीं बोलेगी। ट्रीट हर लाइक एज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक शख्स आता है, मरीना के हाथ में गन पकड़ाता है और कहता है कि शूट योर सेल्फ, खुद को गोली मार दो। लेकिन क्योंकि मरीना एक ऑब्जेक्ट थी तो वो खुद को गोली नहीं मारती है। इसके बाद कई लोग उसको किस भी करते हैं, लेकिन सबसे घिनौनी हरकत, सबसे वैशीपन एक शख्स करता है। हालांकि कुछ शख्स थे, तो वो ये करता है कि वो मरीना के कपड़े उतार देता है, उसके ब्रेस्ट को ओपन कर देता है और जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके, उनको भी ओपन कर देता है। और एक शख्स जो कि इससे भी 2 कदम आगे जाता है, वो मरीना के प्राइवेट पार्ट्स को चूमता है, उनको हाथ लगाता है। और इस तरह से ये क्रूएलिटी लगभग 8 बजे से रात को 2 बजे तक चलती है, 6 घंटे तक। और इस बीच में अथॉरिटीज़ को भी बीच में इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं थी मरीना की तरफ से। और जैसे ही 2 बजते हैं और ये 6 घंटे का वक्त ख़त्म होता है, उसी वक्त अथॉरिटीज़ आती हैं और सारे लोगों को अलग ले जाती है, मरीना से दूर कर देती है। और उसके बाद 6 घंटे के बाद जैसे ही मरीना नॉर्मल स्टेज में, कॉन्शियस स्टेज में आती है, उसके बाद वो सभी लोगों के पास जाती है जिस जिस लोगों ने उसके साथ वहशीपन किया, जिस जिस आदमी ने उसके साथ दरिंदगी की, तो ये उसके पास जाती है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है कि शायद उन शख्स के अंदर के जानवर को कुछ थोड़ी शर्म आए। लेकिन और ये जो लोग थे जिन्होंने इतनी ज़्यादती की थी मरीना के साथ, वो मरीना से आंखें तक नहीं मिला पाते। तो ये था रिदम ज़ीरो 1974। देखिए, सुनने में ख़राब लगता है, लेकिन जो इंसान है वो बेसिकली है तो एनिमल। चार्ल्स डार्विन ने भी यही कहा था कि वी आर नेचुरली एनिमल। हम अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट से ही जानवर हैं। अगर हमको परमिशन दी जाएगी तो हम अपने अंदर का जानवर, अपने अंदर का जो वहशीपन है उसको बाहर निकालेंगे। और यही हुआ रिदम ज़ीरो से मरीना ने वहाँ पर बैठे लोगों की, जिसमें कई सारे बुढ़े शामिल थे। जो किस का आपने अगर फ़ोटो देखा है तो उसमें एक बूढ़ा शामिल है, वो मरीना को किस कर रहा है, जबकि मरीना की उम्र उस टाइम बेयरली रही होगी 29-30 ईयर्स। तो हालांकि ये मैं नहीं कह सकता कि ये वहशीपन कभी दूर जाएगा नहीं। जो दुनिया में ज़्यादती होती है वो कभी बंद होगी कि नहीं, क्योंकि इंसान बेसिकली वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से ही जानवर है। और जो बुरी चीज़ें होती है, रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं और अपराध होते हैं, वो कमज़ोरों के साथ होते हैं, ताकतवर के साथ कभी नहीं होते। तो अगर आदमी लोग अगर अपना वहशीपन नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल है, ये उनके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है हज़ारों साल की कंडीशनिंग के बाद, तो इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि जो हमारे समाज की औरतें हैं उनको मजबूत होना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप इन समाज में रह रहे वहशी दरिंदों से पार पा सकें।
और हम चाहे जितना इनकार कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हम भी जानते हैं कि ये वहशीपन हमसे कहीं दूर जाने वाला है नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।